हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पुनः अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। हमारी क्या दिन प्रतिदिन चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही हैं। जो आपका प्रवक्ता संवर्ग एग्जाम होने वाला है लेक्चरर स्क्रीनिंग 2024-25, उससे संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हमने चल रही है। इससे पहले हमने किसके बारे में, हमने रूसा के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है उसके बारे में हमने क्या 15 से 20 मिनट में कंप्लीट अध्ययन किया था। वहाँ से बाहर कुछ आने वाला नहीं है। वहीं आज हम यूजीसी, जिसे आप बोलते हो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जाना जाता है, अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1953। देखो 1953 को भी समझाऊंगा और 1956 को भी समझाऊंगा। अगर फॉर्मेशन की बात करूं, इसका गठन की बात करूं, स्थापना की बात करूं, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है कब? तो 28 दिसंबर 1953 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। यानी यह क्या आता है? अस्तित्व में कब आया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अस्तित्व में कब आया? 28 दिसंबर 1953 को। ठीक है, अगर उससे पहले भी हम बात करें तो क्या अगर बताऊं आपको, तो विश्वविद्यालय अनुदान ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग आया था जो किसकी अध्यक्षता में? 1938 में राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में। तो उनने क्या उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी की उन्होंने क्या की थी? बात कही थी उच्च शिक्षा की, वही नींव पड़ गई थी। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्थापना अस्तित्व में कब आई? तो आप मुझे बताएंगे 28 दिसंबर 1953 को। ठीक है, यह क्या करता है? विश्वविद्यालय में शिक्षण हो गया, परीक्षा हो गया और अनुसंधान के मान को मैं क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है, उनका निर्धारण करता है, रख रखाव करता है। और वहीं अगर बात करूं तो जो 1956 आप पढ़ते हो, नवंबर 1956 पढ़ते हो, तो संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का ये क्या बना? एक वैधानिक संगठन बना। ठीक है, क्या बना? औपचारिक रूप से जो यूजीसी अधिनियम कब? 1956 को। ठीक है, नवंबर 1956 को क्या बना? संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित क्या किया जाता है? आपका यूजीसी किया जाता है। फाउंडर कौन थे? फॉर्मेशन 28 दिसंबर 1953। तो फाउंडर कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, इसका उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। किसका? यूजीसी का। ठीक है, तत्कालीन तो उद्घाटन उनके द्वारा किया था, लेकिन वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछेगा तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, मतलब प्रोफेसर ममडीला जगदीश कुमार इसके क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष भी जानेंगे, सचिव भी जानेंगे, वित्तीय सलाहकार के बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप क्रोम में जाके ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से, और एक दो बुक्स का कलेक्शन है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। अगर एक अच्छे स्तर नॉलेज आपको प्राप्त करना है, जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ के आगे बात करूँ, इसका मुख्यालय की अगर बात करूँ तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी है, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। 6 इसके क्या है? क्षेत्रीय केंद्र है। कितने? आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूजीसी का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है? आपको 4 ऑप्शन बना के दे देगा। मुंबई दे देगा, हैदराबाद दे देगा, ठीक है, कोलकाता दे देगा, ठीक है, और एक आपको क्या दे देगा? तमिलनाडु दे देगा। ऑप्शन देगा केवल एक, ए और बी, केवल ए बी सी, केवल ए बी सी और डी। तो आपको ऐसे आंसर मिलेंगे। तो 6 क्षेत्रीय केंद्र आपको याद रखना। पहला आपका कहाँ है? पुणे है। दूसरा आपका कहाँ है? कोलकाता है। तीसरा आपका गुवाहाटी है। चौथा हैदराबाद है। पांचवा भोपाल है। छठा आपका क्या है? बेंगलुरु है। तो यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र? तो आपने बताया इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र। कहाँ कहाँ है? पुणे है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, भोपाल है, बेंगलुरु है। मेरे साथ रिवीजन करेंगे। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। कितने इसके केंद्र हैं क्षेत्रीय? 6 क्षेत्रीय केंद्र है। पहला पुणे, दूसरा कोलकाता, तीसरा गुवाहाटी, चौथा हैदराबाद, पांचवा भोपाल, छठा आपका
बेंगलुरु। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2024 में? हमने बताया प्रोफेसर एम जगदीश कुमार इसके क्या हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान उपाध्यक्ष पूछेगा तो कौन है? तो प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव है। आप अगर आप पुष्टि करनी है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें क्या मिलेंगी, संलग्न मिलेंगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, उपाध्यक्ष आपने बताया प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव हैं। सचिव पूछेगा तो कौन सचिव है यूजीसी के? प्रोफेसर मनीष आर जोशी इसके सचिव हैं। अगर इसके क्या वित्तीय सलाहकार पूछेगा, ठीक है, जो फाइनेंस एडवाइजर होता है तो वो कौन है? श्री सुदीप सिंह जैन इसके क्या है, वित्तीय सलाहकार है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसका लोगो क्या है? इसका लोगो क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्ति इसके क्या है, लोगो है। अगर आप यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको इसका क्या लोगो मिलेगा। और लोगो कैसा है? लोगो एक गोल चक्र है, गोल चक्र के बीच में क्या है, तिल्लियाँ हैं। कितनी तिल्लियाँ हैं आप मुझे बताना। ठीक है, और उसके नीचे क्या है, 3 ऐसे आपकी क्या है, लहरें दिखाई गई हैं। उसी के नीचे ज्ञान विज्ञान विमुक्ति लिखा गया है। और उसके क्या राइट साइड पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लिखा गया है, जिसमें क्या क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब कि सभी उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार लाना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके एम से जानेंगे, ऑब्जेक्टिव जानेंगे। तो उद्देश्य क्या थे? विश्वविद्यालय में शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का समन्वय निर्धारित करना एवं उनका रख रखाव करना। हमने पहले ही चर्चा पर चर्चा कर ली थी। जो यूजीसी है, यूजीसी के उद्देश्य क्या थे? जो विश्वविद्यालय में शिक्षण व्यवस्था है, परीक्षा की व्यवस्था है, जो अनुसंधान अन्वेषण है, उनके मानकों का क्या करना, समन्वय करना और निर्धारण एवं रख रखाव करना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना। ठीक है, जो भारत में विश्वविद्यालय चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आपको क्या मिलती है, डिग्री मिलती है, जो जिन विद्यालयों से, यूनिवर्सिटी से, चाहे वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको कहीं से जो डिग्री मिल रही है, उन विश्वविद्यालयों में जो मान्यता प्राप्त देता है वो कौन देता है? उन्हें मान्यता प्राप्त कौन करता है? यूजीसी उन्हें क्या करता है, मान्यता प्राप्त करता है। आइए अब जानते हैं इसके उत्तरदायित्व क्या क्या है। यूजीसी के उत्तरदायित्व की बात करूं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेजों को क्या निधियां प्रदान करना। ठीक है, जो मान्यता प्राप्त क्या है, विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनको क्या करना, निधियां प्रदान करना। निधियां कौन प्रदान करता है? उन्हें कॉलेजों को, विश्वविद्यालय को जो मान्यता प्राप्त है तो यूजीसी उन्हें क्या करता है, निधियां प्रदान करता है। ठीक है, देश में उच्चतर शिक्षा के मानकों का समन्वय होगा, निर्धारण हो गया और उनका रखरखाव हो गया। जो उच्च शिक्षा के क्या है, उच्चतर शिक्षा के जो मानक हैं उनमें क्या करेगा, यूजीसी समन्वय करेगा, उन्हें आपस में मिलाएगा। ठीक है, उनका निर्धारण करेगा और उनका रखरखाव करेगा कौन, यूजीसी। ठीक है, यूजीसी उन प्राप्त कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा, उनको जो क्या है, स्वायत्त है। ठीक है, ये किस में कहा गया है, यूजीसी के धारा 2F के तहत शामिल है। और यूजीसी क्या अधिनियम 1956 की धारा 12B के तहत केंद्रीय सहायता यूजीसी अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है। किस में किया गया है, 2F में, धारा 2F में किया गया है, जो 1956 में अधिनियम में पारित हुआ था, उसके तहत ये बातें कही गई हैं। आइए अब जानते हैं यूजीसी के कार्य क्या क्या है। एक बार यूजीसी के कार्यों के बारे में जान लेते हैं। पहले भी हमने बता दिया, अब आपका अच्छा खासा बेस तैयार हो गया, आप यूजीसी के बारे में अच्छा नॉलेज जानते हैं, आपके मन में एक खाका तैयार हो गया कि क्या यूजीसी है, कब इसका फॉर्मेशन आया, कब ये संवैधानिक निकाय के रूप में आया, कौन इसके अध्यक्ष हैं, क्या इसका लोगो है, ये क्या कार्य करता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब आपके दिमाग मस्तिष्क में क्या हो गया, एक बेस से एडवांस की तरफ हम चल रहे हैं, वो चीज़ें तैयार हो गई हैं। ठीक है, आइए यूजीसी का कार्य क्या क्या है, क्या क्या कार्य करता है यूजीसी। तो विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन और समन्वय करता है। जो विश्वविद्यालय शिक्षा है इसका क्या करेगा, संवर्धन करेगा, रख रखाव करेगा और आपस में से क्या करेगा, समन्वय करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका शिक्षण परीक्षा और शोध के मानकों का निर्धारण और रख रखाव करेगा। जो शिक्षण परीक्षा और जो शोध के मानक है उसका निर्धारण कौन करेगा, विश्वविद्यालयों का निर्धारण कौन करेगा, यूजीसी करेगा। यूजीसी का कार्य है। ठीक है, शिक्षा के न्यूनतम मानकों के संबंध में विनियमन करना। ठीक है, जो शिक्षा के न्यूनतम मानक है उनमें न्यूनतम विनियमन कौन करेगा, यूजीसी करेगा। और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी अनुदानों का
द्वारा क्या किया जाएगा, सम वितरण किया जाएगा, उनके मध्य क्या किया जाएगा, समान वितरण किया जाएगा। ठीक है, केंद्र और राज्य, अगर बात करूँ सेंटर और स्टेट की बात करूँ, गवर्नमेंट की बात करूँ, तो उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करना। ठीक है, महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उनके बीच मतलब ब्रिज का काम करेगा, एक पुल की तरह कार्य करता है। केंद्र और राज्य सरकार तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच जो यूजीसी है, ये क्या करता है, एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए किए जाने वाले अनिवार्य उपयोग के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को क्या देना, परामर्श देना। क्या बोला इसने बोला कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित सुधार हैं कि क्या वर्तमान समस्याओं को देखते हुए क्या क्या शिक्षा में संबंधित सुधार किया जाए, शिक्षा को ऐसा बनाया जाए जो वर्तमान की समस्याओं को क्या कर सके, समाधान कर सके, ऐसी शिक्षा को अनिवार्य करे और उनमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करे, उनके उपायों को ढूंढे और केंद्र सरकार को क्या करे, परामर्श दे। ये इसके क्या थे, प्रमुख कार्य थे। आइए अब जानेंगे हम किसके बारे में, इसके जो संगठनात्मक संरचना है, इसकी जो संरचना है इसके बारे में परिचर्चा करते हैं। एक अध्यक्ष होता है, बताया कौन इसके अध्यक्ष हैं, आप मुझे बताना। मैंने अभी पहले आपको बताया था कि एम जगदीश कुमार, कौन इसके अध्यक्ष है आप मुझे बताना। ठीक है, एक इसमें उपाध्यक्ष होता है, मैंने पहले ही आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बताया था। ठीक है, मैंने सचिव का नाम बताया, अन्य सदस्य बताया, और जो क्या है फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जो वित्तीय सलाहकार है, उनका भी मैंने आपको नाम बताया हुआ है। फटाफट मुझे कमेंट करेंगे कि अध्यक्ष कौन है, बताओ मुझे फटाफट, अध्यक्ष कौन है। तो मैंने आपको क्या बताया, यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, फटाफट बताओ कौन है, बताइए। अभी मैंने आपको बताया था, बताओ मुझे। ठीक है, उपाध्यक्ष भी बताएंगे, अध्यक्ष भी बताएंगे, सचिव भी बताएंगे, वित्तीय सलाहकार भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए, उनके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, वर्ष 1944, आपको पता है हमने सार्जेंट रिपोर्ट हमने परिचर्चा की थी, जब हमने एलटी की तैयारी की थी तो तब हमने सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में परिचर्चा की थी। क्या था सार्जेंट रिपोर्ट, उसके बारे में जाना था। ठीक है, तो 1944 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट के भी नाम से जाना जाता है, जो सार्जेंट रिपोर्ट है उसका एक नाम और क्या था, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड था। तो देखो उसने क्या किया कि उसके साथ ही भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास किया गया था। ठीक है, 1944-45 में जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली थी, इसे तैयार करने का पहला प्रयास ही कब किया गया था, सार्जेंट रिपोर्ट ने, जिसे आपने क्या बोला, हमने क्या बोला, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के रूप में जानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसकी सिफारिश पर 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज में देखरेख में हेतु किया गया। इसका फॉर्मेशन अगर सबसे पहले अगर बात करूँ, नींव पड़ गई थी 1945 में, 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट, 1945 में, और उसके बाद आपको पता है 1948 में जब क्या आता है आपका विश्वविद्यालय आयोग गठन होता है, राधाकृष्णन आयोग का गठन आता है, तो वहाँ वो क्या यूजीसी उच्च शिक्षा के लिए ही बात करता है। ठीक है, तो 1945 में हमने जान लिया, 1944 में जान लिया और 1948 में जान लिया। ठीक है, उसके बाद 28 दिसंबर 1953 में तो यह अस्तित्व में आ जाता है और 1956 में क्या एक संवैधानिक निकाय के रूप में उभर कर बाहर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु वर्ष 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी देश का एकमात्र अनुदान प्रदान करने वाला क्या है, अभिकरण है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, जितना भी महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट थे हमने उन सभी के बारे में परिचर्चा कर लिए। अब एक बार आप हम क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूजीसी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया है 28 दिसंबर 1953 को। ठीक है, सबसे पहले 1945-1944 सार्जेंट रिपोर्ट ने इसके बारे में क्या अपने प्रयास किए थे। ठीक है, इसके कार्य के लिए प्रयास किए थे। अस्तित्व में कब आता है, 1953 में आता है। और बात करूं तो 1956 में औपचारिक रूप से यूजीसी अधिनियम पारित होता है, ये एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछेगा, मुख्यालय मैंने आपको बताया नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कितने इसकी क्षेत्रीय केंद्र हैं, 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय या केंद्र हैं।
पुणे हो गया, कोलकाता हो गया, गुवाहाटी हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, बेंगलुरु हो गया। इसके क्या है क्षेत्रीय केंद्र हैं। वर्तमान में अध्यक्ष मैंने बताया कि एम जगदीश कुमार है। उपाध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव है। सचिव कौन है? प्रोफेसर मनीष आर जोशी हैं। वित्तीय सलाहकार मैंने बताया था श्री सुदीप सिंह जैन है, ठीक है। इसका लोगो मैंने आपको बताया था, लोगो क्या था? ज्ञान विज्ञान विमुक्ति इसका क्या है? लोगो है। उद्देश्य क्या थे? विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का समन्वय करेगा, उनका निर्धारण करेगा, उनका रखरखाव करेगा, और जितने भी भारत में विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं उनको मान्यता प्राप्त कौन करेगा? यूजीसी ही उन्हें क्या करेगा? मान्यता प्राप्त करेगा, ठीक है। कार्य हमने बता दिए थे आपको, ठीक है। कार्य क्या क्या था? केंद्र और राज्य सरकार तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच क्या करेगा? महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा, अर्थात पुल की तरह कार्य करेगा। किसके बीच? केंद्र के बीच, राज्य के बीच और उच्चतर शिक्षा के बीच। ये क्या करेगा? एक पुल की तरह कार्य करेगा, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन और समन्वय करेगा। जो शिक्षण प्रणाली है, शिक्षा, परीक्षा, शोध मानक है, उन्हें निर्धारित करेगा, उनका रखरखाव करेगा, और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए किए जाने वाले अनिवार्य उपायों के संबंध में क्या करेगा? केंद्र और राज्य सरकार को क्या देगा? समय समय पर परामर्श देगा। संगठनात्मक इसकी संरचना पता है, एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, वित्तीय सलाहकार होता है, अन्य इसमें सदस्य होते हैं। सबसे पहले 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट, जिसे क्या केंद्रीय सलाहकार बोर्ड बोलते हैं, उसने क्या किया था? इसमें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास किया था। उसके बाद 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन अलीगढ़, बनारस, दिल्ली के 3 क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों को मिलाकर उनकी देखरेख में हुआ। और उसके बाद आपको बताया कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा का रिपोर्ट तैयार हुआ। 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है और 49 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और 1953 में 28 दिसंबर 1953 में विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है, पूर्णतः अस्तित्व में आता है। और नवंबर 1956 में क्या? एक अधिनियम के द्वारा ये क्या होता है? संसद के अधिनियम द्वारा ये क्या हो जाता है? संवैधानिक निकाय के रूप में क्या आता है? स्थापित किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देश का एकमात्र अनुदान प्रदाता अभिकरण भी है। तो ये हमने यूजीसी के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण था हमने परिचर्चा कर ली है। बाकी एक बार आप 1.5 की स्पीड से देखें, दोबारा आप क्या पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में यूके टीचिंग परीक्षा आप सर्च करोगे तो वहाँ आपको इसका टेलीग्राम अवेलेबल हो जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी संलग्न हो सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। और इसके बाद हम किसके बारे में? हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम क्या? ई गवर्नेंस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम यूएनओ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जो यहाँ की क्या है, जो भाषाएँ हैं भारत की, अगर आपको बता दूँ मैं, आज तक कितने 6 शास्त्रीय भाषाएँ थीं, आपको बता दूँ अब टोटल कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है। आपको वो भी मैं बताने वाला हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। 6 से 11 होगी। कौन? उसमें 5 नई भाषाएं जुड़ गई शास्त्रीय, जहाँ से इस बार एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।